हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। आपके मतलब एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो 10 पॉइंट्स है ना, इसको एकदम आप नोट डाउन कर लो। ये मिस्टेक्स बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने ये मिस्टेक किया तो सम हाउ यू कैन नॉट गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेज। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको किसी भी इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना है, डीयू हो गया, आईपी हो गया, ये जो टॉप कॉलेजेस जहाँ की कट ऑफ बहुत तगड़ी जाती है, बीएचयू हो गया, उसको कैसे हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। देखो, एक नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ। एक ना प्लेन पेज पे लिखो ये चीज़ें, बिकॉज लिखने की ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लिखते हो ना, याद रहता है ज़्यादा बेटर। ठीक है, अगर हो सकता है ये वीडियो देखो फिर भूल जाओ, स्क्रीनशॉट लेके कुछ काम नहीं चलने वाला, स्क्रीनशॉट मत लेना प्लीज़। फिर देखो, नेग्लेक्टिंग द सिलेबस। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अपने सिलेबस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जो मेन उनका होता है। वो सोचते हैं कि ठीक है यार, हो रहा है जैसे हो रहा है, बस चल रहा है। और नहीं पढ़ते हैं, बाय द टाइम एकदम एंड में जाके सारा एक साथ सिलेबस लेके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि आपने ट्वेल्थ में मतलब बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ रखा है, बट हो जाएगा, बट नहीं यार, पहले से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है। तो आप अपने सिलेबस का प्रॉपर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो। सेकेंड चीज क्या है? पुअर टाइम मैनेजमेंट। जिन बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इवन आई वॉज हैविंग द सेम इशू, पुअर, आई वॉज वेरी बैड टाइम मैनेजमेंट। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, अपनी टाइम मैनेजमेंट को, अब क्या होता है ना, एक स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। कि अच्छा, मुझे इस स्लॉट में ये करना है, ये नहीं कि ये डिसाइड करो 7:05 में मैं उठूंगा, 7:10 तक मैं ब्रश कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे स्लॉट डाल दो कि अच्छा ठीक है यार, मुझे 7 से लेके 9 बजे तक है मेरा टाइम है, इस बीच में मुझे नहाना है, खाना है, मुझे जो करना है, जो मस्ती करना है, घूमना है, फिरना है, फोन चलाना है, जो करना है सब कर लो। लेकिन उसके बाद का टाइम 9 से लेके मेरा पूरा 12 तक, ये पूरा टाइम मेरा अपना पढ़ाई का रहेगा। उसको पढ़ाई में ही देना है। अब तुम भाई 9 बजे उठ रहे हो, तो तुम्हारा नहाना, खाना पीना सब साइड करो, तुम्हें वो बीच में पढ़ना पड़ेगा। भले ही तुम बीच में 5 मिनट टाइम निकाल के खाना खा लेना, वो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो आपका, देखो, क्वालिटी स्टडी जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कई बच्चे होते हैं 10 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते 1 घंटे बराबर कहीं है, और कई होते हैं 1 घंटे बैठते हैं 10 घंटे के बराबर का पढ़ लेते हैं। तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी है ना, वो मैटर करती है, ना कि आपके लॉन्ग आवर सिटिंग्स कितने देर बैठ रहे हो दिन में, आज कितने घंटे बैठे, ऐसे नहीं होता। क्वालिटी स्टडी होता है। पेरेंट्स कहते हैं कई बार कि 2 घंटे बैठ, 3 घंटे बैठ, बट नहीं। ऐसे होना चाहिए कि आप क्वालिटी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। आप एक, अगर एक बार बैठ रहे हो एक सिटिंग में, अगर आप 15 मिनट में बैठ रहे हो, तो 15 मिनट की वो एक चैप्टर कंप्लीट करके ही उठना है, उससे पहले नहीं उठना है। थर्ड चीज़ क्या है? मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट स्किप कर देते हैं, मत करना यार, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये क्या करता है, आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एग्जाम सेंटर में आप जाते हो, आपको लगता है कि यार हम तो कर लेंगे, बट उस टाइम पे नहीं हो पाता है, बहुतों से नहीं हो पाता है। तो आप, हो सकता है आपसे भी ना हो, मैं जज नहीं कर रही हूँ कि यार इनसे हो नहीं पाएगा। और मॉक टेस्ट जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको ये चीज़ ध्यान रखना, डेली करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 2 दिन पहले कर रहे हो, नहीं। अगर आपके एग्जाम में 15 दिन है, 10 दिन है, 5 दिन है, जितने दिन है अभी से शुरू करो, और एकदम डेली मिनिमम 2 मॉक टेस्ट मिनिमम, ओके। वैसे तो आपको हर सब्जेक्ट का करना चाहिए, लेकिन अगर आप थ्रू आउट मिला के अगर आप वाला कर रहे हो, तो मिनिमम 2 मॉक टेस्ट। नहीं तो अगर हर सब्जेक्ट का कर रहे हो, तो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का करो। अब देखो, 45 मिनट्स का टेस्ट होता है, तो आप क्या क्या करो ना, कि आप हाफ एन आवर का अलार्म लगाया करो, कि यार हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे फॉर रिवीजन। और होता है, हमें बहुत से क्वेश्चन नहीं आते, तो हम 15 मिनट में भी कई बार चीज़ें कर लेते हैं, बहुत इजीली रैंडमली हम देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मॉक टेस्ट डेली लगाना है, और हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट लगाना है, दो तो कम से कम लगाना है, सबसे कम बता रही हूँ। फिर क्या है? फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप एकदम एक्स्ट्रा ध्यान दो। मेरा जैसे हिस्ट्री वीक पोर्शन था, मैंने उस पर ध्यान दिया, तो मेरे उस पे ज़्यादा तगड़े नंबर आए थे। तो आप आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, उन पे अच्छे से फोकस करो। एंड फिफ्थ चीज, डोंट रिलाई ऑन रोट लर्निंग, कि यार रटिफिकेशन से तो मेरा काम चल जाएगा, रट लेती हूँ हो जाएगा। बहुत बच्चे हैं, होते हैं कि भाई हम तो रट लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, बट नहीं यार, देखो रट के नहीं होता। आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करो, कि आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझ रहे हो। बिकॉज जरूरी नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्ट ही वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ जाए। तो वहां तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, वहां तो आप नहीं कर पाओगे आंसर। तो इसलिए जो रूट लर्निंग है ना, वो कभी भी आपको काम नहीं आती है, वो बस एग्जाम एग्जाम तक सिर्फ सीएसएल लिखने में काम आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको आपको अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। दूसरी चीज क्या है, कि इक्वल टाइम देना है आपको, आपके वीक सेक्शंस का भी
और आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस का भी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम जो है सिर्फ वीक वाले सब्जेक्ट्स पे दे रहे हो और स्ट्रॉन्ग वालों को रिवाइज किया ही नहीं, हो गया वही खत्म, यही तुम खत्म हो गए। या चलो, या फिर स्ट्रॉन्ग वाले पे तुम वही पढ़े जा रहे हो और वीक वाले से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तुम उस सीन में भी खत्म हो भाई। समझ रहे हो? तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खत्म नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो दोनों को इक्वल टाइम दो, इक्वल वेटेज दो। कि फिर क्या है, डोंट अंडर एस्टिमेट इंग्लिश, ओ गॉड, विच इज योर लैंग्वेज टेस्ट एंड योर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट्स, विच इज जर्नल टेस्ट। ओके, सो ये जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपका लैंग्वेज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल आपके, क्योंकि आप देखोगे ना मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो आपके डोमेन्स मांग रहा है या फिर लैंग्वेज मांग रहा है, लैंग्वेज इन जीटी मांग रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो बच्चे, देखो ये मत सोचो कि यार मुझे तो डीयू में जाना है तो मैं सिर्फ डोमेन और लैंग्वेज पे फोकस करूंगा, बाकी तो मैं देखूंगा ही नहीं। जीटी भी आप करो, जीटी पे भी आप अपना इक्वल एकदम फोकस दो। बिकॉज यार, व्हाट इफ डीयू के लिए आपको उतना अच्छा कॉलेज ना मिल रहा हो, लेकिन अगर आपने जीटी के नंबर आपके अच्छे हुए तो हो सकता है आपको कोई प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए। प्राइवेट में भी बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखना। देखो, each subjects have equal importance and it will help you in gaining good marks, ठीक है? ये वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कवर कर दिया हमने। डोंट रिलाई ऑन लास्ट मिनट प्रिपरेशन, अरे भगवान, ये जो मेरे किस्म वाले बच्चे हैं ना, ये आजकल बढ़ते जा रहे हैं। एंड मोमेंट पे, कल एग्जाम है, आज रात रात भर जग के पढ़ लो, ठीक है? मेरी भी आदत थी, बदली है मैंने, बहुत पहले से तो बहुत बदली है। आप भी बदलो भाई, बहुत नुकसान होता है, कुछ याद नहीं होता है। आप खुद देख लो, अब तक आपने जो एग्जाम से एक रात जग के पूरा पढ़ा है, उसे एक क्वेश्चन, सबसे बेसिक सबसे इजी क्वेश्चन होगा ना, वो एक इजी क्वेश्चन ही आप देख लो आपसे नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ना लास्ट मिनट में मत करो। आपका जितने भी दिन बचा है, आपके 4 दिन बचे भी हैं, आपके 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, अभी स्टार्ट करो भाई। अब किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी स्टार्ट करो एकदम। देखो, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको लगता है कि हम एंड में एकदम पढ़ के कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी आपकी बहुत मैटर करती है, वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। फिर क्या है, प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। टाइम टेबल बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्लॉट वाइज डिवाइड कर लो, इतने से इतने बजे तक मेरा ये काम जो है सब हो जाना चाहिए, फिर इतने से इतने में मैं ये काम करूंगा। अभी दोनों ओवरलैप नहीं करने चाहिए, कि इस वाले टाइम के स्लॉट में ये वाला काम कर रहा हूँ, फिर उसके स्लॉट में वो वाला काम कर रहा हूँ, फिर ये ऐसे ऐसे करके घूमता गया और रात में देर तक जग रहा हूँ। रात में वैसे भी तुम टाइम पे सो जाओगे, तुम सारे इंस्टा चलाते हो, है ना? मुझे भी पता है। तो ये मत करना, अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो यार, कर लो, थोड़ा सा ये टाइम है अच्छे से इस पे दे दो। ड्रीम कॉलेज में जाओगे, थोड़ा फ्लेक्स करने को मिलेगा, इंस्टा पे कर लोगे, फोटोज डाल दोगे, लोकेशन डाला करोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। जब तुम कॉलेज आओगे, मैंने भी ये किया था, तुम्हें भी ये मौका चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए, खुद से एक बार पूछो। चाहिए तो मेहनत करो। फिर क्या है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे होते। इस बीच अगर आपकी हेल्थ खराब होती है ना, इन मोमेंट्स आप उतना अच्छा रिवीजन नहीं कर पाते हो और नहीं जाता है आपका एग्जाम, तो आपका ये हेल्थ, क्योंकि ये एग्जाम बहुत क्रूशियल है, आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला है, अगले साल ही मिलेगा फिर। जो जो बच्चे अगर दोबारा अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो हमें साल बर्बाद नहीं करना है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, हेल्थ बहुत मैटर करती है। दूसरी चीज, बी कॉन्फिडेंट। अब तक आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा नहीं है कि जितना सब पढ़ा है कि अरे यार पता नहीं, ये गलत है, सही है, ये आएंगे नहीं आएंगे, ये इस तरह की बकवास बातें आनी ही नहीं चाहिए दिमाग में। एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो आपने मिस्टेक्स की हो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम अटेम्प्ट करते हैं और हमसे गलत हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं एग्जाम में। तो हमें क्या करना है ना, उन टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस है ना, उनकी एक एक अलग लिस्ट बनाओ। यार ये क्वेश्चन था, ये मैंने गलत किया था। और फिर रिवीजन के टाइम पे ना, एग्जाम जब तुम आप देने जाना ना, उस टाइम पे एक बार ये पढ़ लेना। इससे क्या होगा ना, कि पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक चीज़ें थी, ये मैंने गलत की थी, इनको इन पे मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो क्या होगा कि ये चीज़ें, मिस्टेक जो है, रिपीट नहीं होंगी। बाकी ध्यान रखो यार, अपने कॉन्फिडेंस रहो। तो सब मैंने आपको बता ही दिया, मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। और अगर आपको अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो यार, ऐसा नहीं है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ओपनली लिखो, डम क्वेश्चंस भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी नहीं, क्वेश्चंस ही पूछना, और कुछ बकवास नहीं चाहिए। क्योंकि ये वाला टाइम बहुत क्रूशियल है। ये एंड के कुछ डेज होते हैं जो आपका पूरा जो आने वाले साल है वो शेप करते हैं। तो प्लीज अच्छे से ध्यान दो। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, बाकी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, विच इज CUT Express।